अब चूंकि अरब ममालिक जो हैं वो इस जंग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर शरीक होते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान के 2 तैयारे अब कतर ने भी गिरा दिए हैं। इस सब के अंदर ईरान की तरफ से अरब ममालिक के शाही महलात को निशाना बनाने की जो बात है, इसने पूरे खित्ते को हिला दिया है। बरतानिया ने भी जंग में एंट्री दे दी है। फ्रांस जो है उसके नेवल बेस पर भी ईरान ने हमला कर दिया है और अब फ्रांस अपने एटमी हथियार जो हैं उनको बढ़ाने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। रात का पिछला पहर, नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक अपडेट्स हैं और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट, इस वॉर के हवाले से 15 बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है जल्दी जल्दी बगैर वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट जारी की है और उसने कहा है कि ईरान ऑपरेशन का मकसद मिसाइल सलाहियतों की तबाही, ईरानी बहरिया को नीस्तो नाबूद करना और ईरान का एटमी हथियारों का जो हुसूल है वो रोकना है। ये बेसिकली इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बताए हैं। इसके साथ ही साथ अब ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर भी हमले के हवाले से पहले इसराइल ने क्लेम किया और अब ईरान के अपने जो एम्बेसडर हैं यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग में, ईरान के जो एम्बेसडर हैं रजा नजफी, उन्होंने कंफर्म किया है कि नेटन्स की जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की, जो एटमी तनसीबात में से एक इंतहाई अहमियत की हामिल तनसीब है, उस पर इस यूएस और इसराइल ने ज्वाइंट एयर स्ट्राइक्स कर दी है। इस वक्त आप ये देखें कि पहले 12 घंटे के हवाले से सिर्फ ट्रंप ने ये कहा था कि हमने 800 एयर स्ट्राइक्स जो हैं फाइटर जेट्स के जरिए ईरान पर किए और अभी भी ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं ये जारी और सारी है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया है। यूके ने अमेरिका को अलाउ कर दिया है कि वो उसके एयर बेसिस का इस्तेमाल कर सके और अब चूंकि मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस बेसिस जो हैं वो एक स्ट्रेंथ के बजाय अमेरिका की वीकनेस बन चुके हैं। पहले तो ये था कि अमेरिका के एयर बेसिस ने ईरान को घेरा हुआ था, अमेरिका जब दिल करता उन एयर बेसिस से ईरान पर हमला कर देता, लेकिन मसला यह है कि उन्हीं एयर बेसिस पर ईरान की रेंज भी आती है और ईरान उन्हें भी निशाना बना रहा है। बल्कि अब तो ईरान जिन मुल्कों के अंदर वो एयर बेसिस हैं उन मुल्कों की सरजमीन पर सिर्फ अमेरिका के बेसिस को नहीं बल्कि उन मुल्कों के अपनी अहम तरीन तनसीबात को भी निशाना बना रहा है और एट द हार्ट ऑफ इट, और उनका बिल्कुल आप ये कह सकते हैं ईरान इज ट्राइंग टू हिट देम वेयर इट हर्ट्स। आप कतर को देख लें, कतर का एलएनजी का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, उस पर हिट लग गई। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सऊदीया की अरामको की जो है उसके ऊपर ईरान ने मिसाइल मार दिया, ड्रोन मार दिया। बुर्जुल अरब दुबई की इकोनॉमी क्या है जी, पाम जुमेरा बुर्जुल अरब दुबई इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दुबई के अंदर टूरिस्ट आता है, इन्वेस्टर आता है, तो सारे अरब ममालिक जो है उन्हें हिट किया जा रहा है वेयर इट एक्चुअली हर्ट्स, जिससे ऑब्वियसली मामला सीरियस भी हो सकता है और ये मुल्क बराह रास्त ईरान के खिलाफ मैदान में भी आ सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका जो है वो बरतानिया के एयर बेसिस जो है उनको भी इस्तेमाल करेगा और इसे एक बड़े शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, बाय द वे एक और बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स, एक नहीं 3 फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं कुवैत के अंदर, उनके हवाले से अब अमेरिका की सेंट्रल कमांड जो है यूएस सेंटकॉम जो है उसने ये ऐलान कर दिया हुआ है कि जी बेसिकली ये 3 फाइटर जेट हमारे गिरे हैं, हमारे जो अमला है वो महफूज है और ये जो फाइटर जेट गिरे हैं इन्हें गलती से कुवैत के एयर डिफेंस ने ईरान का थ्रेट समझा कि ये ईरान की तरफ से हमला हो रहा है और कुवैत के एयर डिफेंस ने अपना ही गोल कर दिया एक तरह से और इस सब के अंदर ये तबाह हो गए। वहीं दूसरी जाने में आपको ये बता दूं कि बरतानिया का जो बेस है साइप्रस के अंदर, उस पर भी अटैक हुआ है और 2 ड्रोन्स जो कि बरतानवी बेस की तरफ ड्रोन्स जो हेड कर रहे थे, जा रहे थे, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया और इस सब के अंदर यह बताया गया साइप्रस की गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि हमारा मुल्क जो है उस पर मौजूद बरतानवी बेस जो है उसे भी तबाह किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि अब कंफर्मेशन आ गई है कि अमेरिका इन स्ट्राइक्स के बाद एनकरेज करेगा इंटरनल अनरेस्ट को और रिजीम चेंज को और असल अमेरिका का मकसद और ऑब्जेक्टिव जो है वो यही रहेगा। इसके साथ ही साथ इस्फहान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, अब से कुछ लम्हात पहले वहां पर भी लाउड एक्सप्लोजन और बड़े शदीद तरीन धमाके जो हैं वो सुने गए हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटी और सेंट्रल ईरान के अंदर जो ईरान का एक अहम तरीन एयर बेस है उस पर भी जोरदार धमाकों की आवाज और घन गरज जो है वो सुनी गई है। इसके साथ ही साथ बरतानिया अब इस जंग के अंदर बराह रास्त आ चुका है और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उसने कहा कि फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अब इंक्रीज करने जा रहा है क्योंकि दुनिया एक अजीब सी सिनेरियो की तरफ जा रही है और जंग का दायरा कार बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है। अब इस सबके अंदर मैं आपको यह बताऊं कि एक और खबर यह आ रही है कि ईरानियन कमांडर जो है उसने कहा कि हम साइप्रस को बॉम्ब करेंगे ताकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट जो है वो साइप्रस से चले जाएं। बरतानिया का जो बेस है साइप्रस में और इस सब के अंदर उन्होंने हमला भी किया और अब साइप्रस जो है वो भी डायरेक्टली, आप यही देख लें कि तुर्की जो है वहां तक ईरान जो है वो पहुंच गया। तुर्की ने अपनी 3 बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो हैं वो ईरान के साथ बंद कर दी हुई हैं और ईरान के हवाले से अब आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि अरब ममालिक पर हमलों का मकसद ये हो सकता है कि अरब ममालिक लंबी जंग नहीं चाहते और अरब ममालिक शायद यूएस को प्रेशराइज करें कि आप एक सीज फायर की तरफ जाएं और अमेरिका जो अपनी एक कैंपेन लॉन्च किए हुए है कि जो जो ईरान की लीडरशिप सामने आएगी एक के जाने के बाद दूसरा, उस पर भी हम हमला करेंगे, उसे भी मारेंगे और ईरान को थका देंगे, ईरान के मिसाइल खत्म हो जाएंगे। ये अमेरिका की सोच है। हम लोग उसी तरीके से अपना जो सिनेरियो है उसे लेकर चलेंगे। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि ईरान ने बेरशिबा जो है वहां पर इसराइल की आर्मी का जो कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स है उसके हवाले से भी क्लेम किया है कि उसके ऊपर हमने स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत से यूट्यूब चैनल्स ऑब्वियसली बहुत सी स्पेकुलेशंस भी फैलाते हैं। एक खबर आई थी कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को मार दिया गया और वो मर गया। अलबत्ता वो अब एक अपनी फैसिलिटी को उसने विजिट किया और वो चीज सामने आ गई है, उसकी फुटेज आ गई है, उसने मीडिया से गुफ्तगू कर ली है। तो ऑब्वियसली देखिए इस सिनेरियो के अंदर रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होती है और हम अपने इस चैनल के जरिए खबर
पहुंचाने की आप तक कोशिश करते हैं, सनसनी हमारी कोशिश होती है वो आप तक ना पहुंचे। तो इस सबके अंदर बिल्कुल दफातर जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन सिनेरियो उसी तरह से तशवीशनाक है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। कतर जो है उसने कहा है कि हमने 2 ईरानियन फाइटर जेट्स जो हैं वो गिरा दिए हैं, और कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि वी हैव सक्सेसफुली शॉट डाउन 2 फाइटर एयरक्राफ्ट इनकमिंग फ्रॉम ईरान। और इस सबके अंदर ये भी कहा गया है कि 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 5 ड्रोन्स जो हैं वो भी कतर के ऊपर हमलावर होने के लिए ईरान की तरफ से आ रहे थे, जिन्हें हमने इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया है। ये कहना है कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री का। अब ईरान के 2 फाइटर जेट्स का तबाह होना ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये कि ईरान ने अपने ड्रोन्स भी भेजे, बैलिस्टिक मिसाइल भी भेजे कतर पर हमले के लिए, और कतर जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर यूं लग रहा है कि इट माइट बी द फर्स्ट कंट्री। कतर ने अपनी एलएनजी की प्रोडक्शन रोक दी है। दुनिया के अंदर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं। और अब सऊदी अरब ने अरामको का जो अपना एक फैसिलिटी है जहां पर लोडिंग हो रही थी पाकिस्तान के लिए तेल की, जब ईरान का ड्रोन हुआ वहां पर आया तो सऊदी अरब ने भी ये रोक दिया। और पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी, अब नाए हुर्मस जो गुजर गया है उसका अलग मसला, प्रोडक्शन फैसिलिटीज तेल की जहां पर रिफाइनरीज हैं वहां पर एक अलग से इशू। तो अभी पूरी दुनिया इसकी हिद्दत और शिद्दत तो महसूस करेगी। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब चूंकि अरब ममालिक जो हैं वो ईरान पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर सकते हैं, तो ईरान के मीडिया ने एक बहुत बड़ी खबर चलाई है और एक बहुत बड़ी धमकी चलाई है कि हम तो अरब ममालिक के मुख्तलिफ मकामात पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी अरब मुल्क ने ईरान पर हमला किया तो ईरान उस मुल्क के बादशाह के महलात को निशाना बनाएगा। नाउ दिस इज समथिंग जो कि बहुत अलार्मिंग और बहुत बड़ी बात है। ईरान का मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, तो ये याद रखिएगा उस पर स्टेट नैरेटिव के अलावा कोई और चीज नहीं आती। और इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली चाहे ईरान हो, चाइना हो, रशिया हो, वहां के मीडिया से जब कोई खबर आती है तो उसे स्टेट से अप्रूव्ड खबर के तौर पर ही लिया जाता है। यही होता है जब डेमोक्रेसीज के अंदर शायद डिफरेंट चीज चलती है, खैर वहां पर भी कंट्रोल्ड ही होता है, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, उसे और तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है, यहां पर और तरह से। लेकिन ईरान के मीडिया के ऊपर यह बात चली है, अरब ममालिक के लिए यह धमकी आई है कि अगर आपने हम पर हमला किया तो आपके बादशाह के महलात को निशाना बनाएंगे। इसके साथ ही साथ ईरान के लिए एक और सानहा, ईरान के लिए और पूरी दुनिया के अंदर मौजूद जो लोग हैं जो कि सुप्रीम लीडर की मौत का अभी तक गम और सोग मना रहे थे, उनके लिए एक और तशवीशनाक खबर है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इस्राईली हमले में जख्मी होने वाली अहलिया जो हैं उन्होंने भी जामे शहादत नोश कर लिया है और वो भी शहीद हो गई हैं। और इस वक्त ईरान की टॉप लीडरशिप के हवाले से ट्रंप का ये क्लेम है कि 49 के करीब हमने टॉप के कमांडर्स जो हैं उन्हें मारा है, बल्कि अब ईरान के सदर ने नए डिफेंस मिनिस्टर का भी ऐलान कर दिया, नए आर्मी चीफ, आईआरजीसी के नए चीफ, विच मींस के टॉप लीडरशिप जो है उसे कंप्लीटली वाइप आउट करने का जो यूएस प्लान था, यूएस ने उसे तो कंप्लीट किया, लेकिन अभी भी अमेरिका ये कह रहा है कि जो सेकंड ईयर लीडरशिप आएगी अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगी हम उस पर स्ट्राइक करेंगे, उनके बाद जो आएंगे वो नहीं सुनेंगे जब तक सरेंडर नहीं हो जाता। तो अब ईरान का शायद ये नर्व्स की गेम भी है, और इस सब के अंदर चूंकि अरब ममालिक भी अब ईरान के सामने आने जा रहे हैं तो ये इस सिनेरियो को मजीद कॉम्प्लेक्स कर देता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।